रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं भगवान के एक गुण की कि मैं एक बार जिसे अपना लेता हूँ उसे कभी पराया नहीं करता। भगवान का ये स्वभाव है। आओ इस स्वभाव को समझें, कितना सुंदर स्वभाव है। भगवान एक समदृष्टि हैं। भगवान एक अपनेपन में जीने वाले हैं। भगवान एक प्रेम में जीने वाले हैं। भगवान एक शांत रहने वाले हैं। भगवान सभी से प्रेम करने वाले हैं। बस बात दूसरे की है कि कौन भगवान के संपर्क में आया और कौन नहीं आया। जो भगवान के संपर्क में आता है उसे पता चल जाता है कि भगवान ने मुझे अपनाया है, और जो संपर्क में नहीं आता है उसे पता ही नहीं चल पाता है कि भगवान ने उसे भी अपनाया है। भगवान एक बार जब किसी को अपना लेते हैं तो कभी उसे पराया नहीं करते। मतलब भगवान का स्वभाव क्षमाशील स्वभाव है। उनमें कभी किसी के प्रति बैर भाव होता ही नहीं है। तो यानी कि जिसको भी वो एक बार अपना लेते हैं, यानी कि किसी को भी एक बार अगर ये लगने लग जाता है कि मैं भगवान का अपना हूं, तो फिर कभी भी भगवान उसे पराया नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो तो क्षमाशील हैं। बड़प्पन रखने वाले हैं, सदाचारी। उनका ये स्वभाव है कि वे सब किसी का ख्याल रखते हैं। तो जो अपना हो जाता है वो तो उनके ध्यान में भी रहता है, और जो उनके ध्यान में रहता है वो उसका ख्याल रखते ही हैं। और वो इतने दूरदर्शी हैं, इतने गहरे विजुअलाइजेशन वाले हैं कि इतना तुम भी अपने बारे में विजुअलाइजेशन नहीं रख पाते हो जितना कि भगवान रख पाते हैं। इतने दूरदर्शी तुम भी नहीं हो, इतनी दूर दूर तक आपकी दृष्टि भी नहीं जा पाती है जितनी दूर दूर तक भगवान की दृष्टि चली जाती है। तो भगवान ना केवल तुम्हारा बल्कि तुम्हारों का भी ध्यान रखते हैं। कहते हैं श्री रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान जिसे अपना लेते हैं उसे कभी पराया नहीं करते। वो उसका ही नहीं, उसके परिवार का भी, उसके कुटुंब तक का भी ध्यान रखते हैं। ऐसा सुंदर रिश्ता कि इतना सामर्थ्यवान अगर कोई तुम्हारा अपना बन जाए और वो तुम्हें कभी पराया ना करे, कितनी सुंदर बात है। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान के अपने बन सकें, हम भगवान के निजी जन बन सकें, हम भगवान के परिवार के
जन बन सकें, जिसका ये परिणाम होगा कि भगवान एक बहुत ही जिम्मेदार हैं, भगवान एक बहुत ही केयरिंग नेचर के हैं, भगवान एक बहुत ही प्रेम करने वाले हैं, जिसका ये परिणाम होगा कि भगवान आपका ख्याल रखने लग जाएंगे, भगवान आपसे प्रेम करने लग जाएंगे और भगवान आप पर नजर रखने लग जाएंगे। कितनी सुंदर बात है। और जो सामर्थ्यवान है, हर चीज का ध्यान रख सकते हैं, हर साधन उपलब्ध करा सकते हैं, हर तरह से तुम्हें सिखा पढ़ा सकते हैं, हर तरीके से तुम्हारा पालन पोषण कर सकते हैं, तो ऐसे भगवान का तो अपना बन जाना कितनी सुंदर बात है। तो हमें अपने जीवन में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से हम भगवान के अपने बन सकें, किसी तरीके से भगवान हमसे प्रेम कर सकें, किसी तरीके से भगवान हमें अपने परिवार का, भगवान अपने दरबार का जन मान सकें, क्योंकि वो अपने लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। कहते हैं श्री रामचरितमानस में, श्री राम जी कहते हैं कि कोई मेरा बुरा कर दे तो मैं इतना बुरा नहीं मानता हूँ, मगर अगर मेरों का बुरा कर दे तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरों का मतलब मेरे सेवकों का, मेरे निजी जनों का, जो मेरा काम चला रहे हैं, जो मेरा नाम चला रहे हैं, जो मेरा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो दुनिया है, जगत है, जो भगवान के नियम हैं, जो भगवान का मान है, जो उसको बढ़ा रहे हैं, वो उनको कैसे कोई तकलीफ होने दें, वो उनको कैसे किसी को तकलीफ देने दें। क्यों? क्योंकि अगर भगवान उनका भी ख्याल नहीं रखेंगे तो वे लोग तो निराश हो जाएंगे, और भगवान अपने लोगों को निराश कैसे होने दें, भगवान अपने लोगों का उत्साहवर्धन कैसे ना करें, भगवान ऐसा माहौल क्यों ना बनाएं कि लोग उनके पास भाग भाग कर आएं। यही है जो भगवान से प्रेम बनवाता है, यही है जो भगवान में लगन लगवाता है, यही है जो भगवान की राह पर ले जाता है और फिर जीवन को सफल बनाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन। जैसे कि हमें नर से नारायण की यात्रा तय करनी है, हमें एक साधारण इंसान से एक राम जैसे पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक उत्तम पुरुष बनने की राह पकड़नी है। तो हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये जो भाव हैं, ये जो विचार हैं, ये जो धारणाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और उनके मन इस राह को पकड़ के अपने जीवन का उद्धार कर सकें। जय श्री राम।